कानपुर में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के राज्य मंत्री एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पुनीत कुमार त्रिपाठी का विदाई समारोह मनसा गैलेक्सी में संपन्न हुआ। विदाई समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान कमल अग्रवाल ने की। वहीं कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार में कर्मचारियों की भारी नाराजगी भी प्रमुख कारण रही। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, महासंघ के उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा, एनईसी सदस्य मोहम्मद अफीक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन का गठन, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, कोरोना में फीस किए 18 महीने के बकाये डीए का भुगतान करने, ठेका संविदा कर्मियों को नियमित करने की पॉलिसी बनाने, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने, जन सेवाओं के निजीकरण व ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारियों पर किए जा रहे हमलों पर रोक लगाने, केंद्र एवं राज्यों तथा पीएसयू में रिक्त पड़े करीब 1 लाख पदों को स्थायी भर्ती से भरने आदि मांगों को लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा कि अगर केंद्र की एनडीए सरकार ने आम बजट में कर्मचारियों की उक्त मांगों का समाधान नहीं किया तो अगस्त महीने में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग में नए सिरे से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। सुभाष लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। हम अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है और जो 400 पार का नारा दे रहे थे उस भाजपा को साधारण बहुमत भी नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस हार से सबक ले और अन्य मुद्दों के साथ साथ जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, क्योंकि मालूम है कि केंद्र सरकार ने 8वां पे कमीशन के गठन के लिए मना कर दिया। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाली है, जो करोड़ों कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल है, उसके लिए भी 2 टूक मना कर दिया। जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स पर कर्मचारी लग रहे हैं उनको रेगुलर करना, समान काम समान वेतन देना, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मना कर दिया था। इसलिए सभी पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला सरकार ने किया। इस गति को तेज़ किया और उसी का परिणाम है कि सरकार दावे कुछ भी किए लेकिन साधारण बहुमत भी नहीं मिला। अब हम सरकार से कह रहे हैं कि इस हार से सबक ले और कर्मचारियों के इन मुद्दों का समाधान करें। दूसरी बात, जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ की सरकार है, आपको हम मालूम होगा कि जब से ये सत्तासीन हुए हैं, इन्होंने किसी भी कर्मचारी संगठन से, ना तो मुख्यमंत्री ने और ना ही चीफ सेक्रेटरी ने कोई बातचीत नहीं की है। और यहाँ तक भी जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ है, जो सबसे बड़ा और पुराना संगठन है, उसको बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी बातचीत के लिए समय नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तक भी धरने प्रदर्शनों को रोकने के लिए एस्मा जैसे काले कानून का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर यहाँ पद खाली पड़े हुए हैं। आउटसोर्स सुविधा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन आउटसोर्स सुविधा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान तक भी नहीं मिल रहा। पीएफ ईएसआई के भी ना काटने का और काट करके डिपॉजिट ना करने के आरोप यहाँ के संविदा ठेका कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि 0 टॉलरेंस पर सरकार चलेगी, तो क्या इस सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि जो संविदा आउटसोर्स पर कर्मचारी लग रहे हैं, जो सरकार के खजाने से पैसा निकल रहा है, उन ठेका सुविधा कर्मचारियों के पास भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो इसलिए निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भी सरकार से नाराज़ हैं। 80 के 80 का दावा किया जा रहा था, उसको आधी भी सीटें नहीं मिली। इसलिए अहंकार को त्यागे और कर्मचारी और मजदूर संगठनों से बातचीत करें, इनके मसलों का समाधान करें, खाली पदों को भरें, पुरानी पेंशन को बहाल करें और जो कर्मचारियों की और समस्याएं हैं उनका समाधान करें।
और अगर सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर से इस सरकार के खिलाफ भी। और अगस्त महीने में हम 13-14 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने सरकार को कहा था कि अगर हमारे मसलों का समाधान नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो निश्चित तौर से भुगतना पड़ा है। दोबारा से एक बार फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं कमल अग्रवाल, सह संरक्षक, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। हमारे मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन में के अंतर्गत हमारे यहाँ लोक निर्माण विभाग में लगभग 5000 से ज़्यादा मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, जिसमें सर्वप्रथम सबसे सीनियर हमारे पुनीत कुमार त्रिपाठी जी, जो लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कानपुर में कार्यरत हैं, तो अपनी 60 वर्ष की अध्यवस्था आयु पूरी कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हमारे पुनीत कुमार त्रिपाठी जी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन पर रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में संरक्षक भी हैं लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के, और राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ हैं। आज उनका 60 वर्ष पूरा हो रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं, और विभिन्न विभागों से भी आके हम आपका सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ मनसा गैलेक्सी में करें।